अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रीज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम का 45वां दिन टेस्ट नंबर 3 के सवालात हल करेंगे। बच्चों देखिए, टेस्ट नंबर 3 दो, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 हमने हल किए हैं। अभी टेस्ट नंबर 3 के सवालात हल करेंगे। 45वां दिन है ये मजमून रियाजी। यहाँ पर आपको क्या करना है, सब सवालात हल करना लाजमी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया है सवाल नंबर 1, जोड़ियाँ लगाइए। जाविये की पैमाइश और जाविये की किस्में दी गई। 35 दर्जे। अब 35 दर्जे कौन सा जाविया कहलाएगा? सबसे पहले देखिए, 35 दर्जे का जाविया कौन सा जाविया कहलाएगा? हद्दा जाविया। 90 दर्जे से पैमाइश कम पैमाइश वाले जाविये को क्या कहते हैं? हद्दा जाविया कहा जाता है। 180 दर्जे का जाविया, इसको क्या कहेंगे? 180 दर्जे का जाविया है मुस्तकीम जाविया। ये आपको इस तरह से जोड़ना नहीं, आपको इसके सामने इसका जवाब सही लिखना है। सिफर दर्जे का जाविया, जैसा सिफर दर्जे का, तो यहाँ पर इसका सही जवाब लिखेंगे आप इस तरह से, सिफर जाविया। ठीक है बच्चों, मिस तो आपको सिर्फ टिक करके बता रही, लेकिन आपको इसके सामने इसका जवाब लिखना है। 240 दर्जे का जाविया, मुकर्ररा जाविया, ये सब हमने पहले पढ़े हैं बच्चों। अब सवाल नंबर 2 देखिए, खाली चौकोन में बराबर छोटा बड़े में से मुनासिब अलामत लिखिए। बहुत आसान है। यहाँ देखिए, -5 और -5 में कौन बड़ा होगा? -5 पिछला हुआ है हमारा 7, -7 और -8, लेकिन -7 बड़ा होगा। -14 -14 बराबर है दोनों भी। -12 और -2 12 बड़ा होगा, -12। खाली चौकोनों में लिखिए कि हर खत पर नुकात ए और बी किस किस कसर को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, एक अददी खत दिया गया है। इससे पहले मिस ने आपको समझाए थे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले गिनेंगे हम सिफर 1 2 3 4 5 5 है नसब नुमा में। नसब नुमा में कितना है वो देखेंगे हम, तो इसको 5 के हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर कितना है गिनेंगे हम, सिफर 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 3/5। किस तरह से 3/5? क्योंकि तीसरा नंबर है, 5 तो आएगा सबके। अब यहाँ पर 5 हो गया, 6 7, तो बी पर आएगा 7/5। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो यहाँ पर दिया है 15 है ना, 15/5। समझ में आया अददी खत को किस तरह से इस हिस्सों में तकसीम किया गया। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे बच्चों, ज़ोरबतुल अज़ला ABCD बनाइए और इस पर मबनी दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। एक ज़ोरबतुल अज़ला बनाएंगे ABCD ABCD। मुकाबिल के जाविये की जोड़ियाँ लिखे। मुकाबिल के जाविये की जोड़ियाँ क्या आएंगे? मुकाबिल के जाविये, जाविये यानी ये देखो बच्चों, ये इसको कहेंगे जाविया। सॉरी, इस तरह से आएगा, कायमा जाविया है ना। तो अब यहाँ पर हम जोड़ियाँ बनाएंगे मुकाबिल के। ए का मुकाबिल का जाविया कौन है? C है। B का मुकाबिल का जाविया D है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जाविया A मुकाबिल का जाविया B। दर्ज झेल सवाल नंबर 5 है। देखिए बच्चों, दर्ज झेल अदाद की मुश्तरक आते आज़म और मुश्तरक ज़ुज़ाफ़ अक़ल मालूम कीजिए। 48 और 84 का पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी अज़्ज़ाए ज़रबी करेंगे बच्चों। देखिए 48 और 84 का 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। वापिस 2 से अज़्ज़ाए ज़रबी कर सकते हैं। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। अब ये किससे होगा? देखो 3 से होगा। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। अब मुश्तरक आधे आज़म में क्या लेते हैं बच्चों हम? मुश्तरक आधे आज़म में यहाँ का लेते हैं 2 ज़रब 3। कितना जवाब आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्या आ गया? मुश्तरक आधे आज़म 12। अब मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़ल, मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़ल के लिए क्या करेंगे? ये सब ले लेंगे, 2 ज़रब 3, और जो नीचे बचा है उसको भी लेना रहता है, 4 ज़रब 7। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 सत्ते 336। मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़ल क्या आ गया? 336, और मुश्तरक आधे आज़म आया है 12। अब इसी तरह से
पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत मालूम कीजिए। 25 मोती और 40 मोती, इसको निस्बत में लिख दिया हमने। 25 की निस्बत 40, 25/40। अब इसकी क्या करेंगे हम, देखिए 25 कौन से पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में, 5 × 5 40 भी आता है 5 के पहाड़े में, 5×8 = 40। ये 5 और 5 तक तकसीम हो गया तो बच गया 5/8। तो इसकी निस्बत हो गई 5 की निस्बत 8। इसी तरह से अगला सवाल है बच्चों, देखिए ज़ैल में मुसल्लस के ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई हैं। मालूम कीजिए कि इनकी बिना पर मुसल्लस की किस्म का नाम लिखिए। मुसल्लस की किस्म का नाम लिखना है हमें। यहाँ पर देखिए लंबाई दी गई है 5 सम, 6 सम, 8 सम। तो यहाँ पर देखो मुसल्लस के अगर तीनों ज़िलों की लंबाई अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तो कौन सा होगा, कोई भी दो अज़ला मसावी नहीं है। तो इसलिए ये मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है। कौन सा मुसल्लस है, मुख्तलिफुल अज़ला। मिस ने इससे पहले समझाए हैं बच्चों आपको। तीनों ज़िलों की लंबाई मुख्तलिफ है, इसके लिए कौन सा मुसल्लस हो गया, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस कहलाएगा ये। अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, 10 सम, 10 सम और 14 सम। यहाँ पर दो ज़िलों की लंबाई मसावी है। यहाँ पे दो ज़िलों की लंबाई मसावी नज़र आ रही है, 10 सम 10 सम। एक ज़िला है जो है मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लंबाई के, ऐसे पैमाइश के ज़िलों के मुसल्लस को क्या कहते हैं, कोई भी दो अज़ला मसावी हैं, इसलिए ये मुसल्लस मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस कहलाएगा। कौन सा मुसल्लस कहलाएगा, मुतसाविस साक़ैन। ये मुसल्लस को क्या कहेंगे हम, मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस है, जिसके दो ज़िले मसावी हैं। तो ऐसे मुसल्लस को मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस, और तीनों ज़िले मुख्तलिफ हों तो उसको मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस कहेंगे। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे हम, 7 सम लंबाई का कता पीकू खींचिए और प्रकार और नाप पट्टी की मदद से इसकी तनसीफ कीजिए। बहुत आसान है बच्चों, मिस ने आपको बहुत तरह तरह से तरीक़ों से बताए हैं। एक, आपको क्या करना है, 7 सम का कता खत खींचना है और प्रकार की और नाप पट्टी की मदद से इसकी तनसीफ करना है। प्रकार और नाप पट्टी से किस तरह से, इस तरह से लेंगे और यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे तो ये तनसीफ होगी। इससे पहले पिछले इसमें किए हैं बच्चों हमने। दर्ज झेल एदाद में 3 से तकसीम पजीर एदाद तलाश कीजिए। अब यहाँ पर कुछ एदाद दिए गए हैं बच्चों, इसमें से हमें तलाश करना है कि 3 से तकसीम पजीर कौन कौन से। तो 3 की कसौटी क्या है हम पहले बताएंगे कि जो एदाद की जमा करेंगे और वो 3 से तकसीम होता है कि देखेंगे, 1 और 2 3, ये 3 से तकसीम होता है 12। 23 देखेंगे, 3 और 2 5 नहीं होता है, 3 और 6 9। 36 भी 3 से तकसीम पजीर है। 4 और 8 की जमा करेंगे, 4 और 8 की जमा किए तो कितना हो गया, 12। 12 भी 3 के पहाड़े में आता है। 5 और 2 7, 7 तकसीम पजीर नहीं है। 5 और 7 12, ये भी तकसीम पजीर है। इसी तरह से 4 और 7 11 तकसीम पजीर है कि नहीं है। 3 और 5 8, ये भी तकसीम पजीर नहीं। यानी कौन कौन से अदद तकसीम पजीर हैं, 12 36 48 और 57। नीचे दिए गए इबारती सवालात हल कीजिए। इबारती सवाल दिए गए बच्चों, देखिए राजू ने 2 और आधा और अनिल ने 4 और पाव किलो शक्कर लाए, तब दोनों ने मिलाकर कितना किलो शक्कर लाए। बहुत आसान है बच्चों, इनकी जमा करनी है। किस तरह से, इससे पहले वाले सवाल में हमने किए हैं। पहले इन आदाद की निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, 4 अदद सही 1/4 जमा 2 अदद सही 1/2, इसकी जमा करेंगे। सही अदद को पहले जमा करेंगे, ज़र्ब करेंगे, 4 ज़र्ब 4 ज़र्ब शुमार कुनिंदा जमा बटे 4 जमा 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब जमा 1/2, इसकी जमा करेंगे। 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17/4 जमा 2 2 19 4, 4 और 1 5, 5/2। अब इनके नसब नुमा यकसा करने हैं हमको। 4 और 2, 2 के ज़ाफ में 4 आता है, यानी हम 2 को 4 बना सकते हैं। किस तरह से, 17/4 जमा 5/2 को, ये 2 को 4 बनाएंगे तो 2 से ज़र्ब करेंगे। 2 के पहाड़े में 4 जो है कितना आता है, 2 नंबर पे आता है। 17/4 जमा 5 दूनी 10/2 दूनी 4। देखो बच्चों आ गए बराबर। अब इसका यहाँ लिखती हूँ, देखो बच्चों क्या आ जाएगा, 17/4 जमा 10/4 नसब नुमा यकसा हो गया। इसकी जमा करेंगे, 17 जमा 10/4, 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27/4।
4। समझ में आया किस तरह से जमा करना है।